जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिनो लेसन पर। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे LIC के जीवन तरुण पॉलिसी के बारे में विस्तार से, जिसका टेबल नंबर 934 है। दोस्तों, मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो मैं हमेशा यह कोशिश करता हूं कि उस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी काफ़ी सरल भाषा में दे सकूं, जिससे कि आपको उस वीडियो को समझने में काफ़ी सहूलियत मिले। LIC की जीवन तरुण पॉलिसी की खास बात यह है कि यदि आप इस पॉलिसी का चुनाव अपने बच्चे के लिए करते हैं, चाहे वह बच्चा लड़का हो या लड़की हो, आप उसके भविष्य के अच्छे पढ़ाई के लिए या बच्चे के शादी के लिए एक मुश्त धन इकट्ठा कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस पॉलिसी में आप पॉलिसी अवधि के दौरान 5 बार LIC की तरफ से मनी बैक भी ले सकते हैं। दोस्तों, LIC की जीवन तरुण पॉलिसी एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म प्लान है, अर्थात इसमें 25 वर्ष की अवधि के लिए आपको LIC को मात्र और मात्र 20 वर्षों तक ही प्रीमियम का भुगतान करना होता है। दोस्तों, आइए देखते हैं इस पॉलिसी को लेने की कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। बात करते हैं पॉलिसी टर्म की, तो वह इसमें 25 वर्ष पॉलिसी के मैच्योरिटी के टाइम पे होनी चाहिए, अर्थात आपके बच्चे की जब भी आप इस पॉलिसी को ले रहे हैं तो उसमें से 25 वर्ष को घटा देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप 5 वर्ष की आयु में अपने बच्चे के लिए पॉलिसी लेते हैं तो आपको जो पॉलिसी टर्म मिलेगा वह ज़्यादा से ज़्यादा 20 वर्षों का होगा, क्योंकि इसमें हम 25 वर्ष में से आपका बच्चे की आयु जो 5 वर्ष है उसे घटा देते हैं, तो आपको हम 20 वर्षों तक का ही पॉलिसी इसमें दे सकते हैं। यदि आपकी बच्चे की आयु 8 वर्ष की है तो पॉलिसी टर्म 17 की होगी, और अगर आपके बच्चे की आयु 10 वर्ष की है तो इसमें पॉलिसी टर्म 15 वर्षों की होगी। उसी तरह से प्रीमियम पेमेंट टर्म इसमें जो रखा गया है वह 20 माइनस एज एट एंट्री रखी गई है, अर्थात आपके बच्चे की आयु अगर 5 वर्ष की है तो इसमें हम जो आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म दे सकते हैं वह होगी 15 वर्ष की, क्योंकि 20 वर्ष में से आपके बच्चे की आयु जो 5 वर्ष है उसे घटा देते हैं। और इसी तरह यदि आपके बच्चे की आयु 8 वर्ष है तो उसमें 12 वर्ष का प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा, और यदि आपके बच्चे की आयु 10 वर्ष की है तो इसमें जो प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा वह 10 वर्षों का होगा। मिनिमम एंट्री एज वह इसमें 0 ईयर्स है, अर्थात यदि आपका बच्चा 90 दिन कंप्लीट कर चुका है तो वह इस पॉलिसी को लेने के लिए एलिजिबल है। मैक्सिमम एंट्री एज इसमें 12 वर्ष की रखी गई है। मिनिमम सम अश्योर्ड की बात करें तो वह इसमें 75,000 रुपये का रखा गया है। दोस्तों, बात करते हैं मैक्सिमम सम अश्योर्ड की, तो वह इस पॉलिसी में उसकी कोई सीमा नहीं है। यह डिपेंड करता है आपके इनकम पर, और आप 75,000 के ऊपर 5,000 के गुणक में कितने का भी सम अश्योर्ड ले सकते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं कुछ अन्य बेनिफिट की इस पॉलिसी की, जैसे कि लोन। तो आप इस पॉलिसी में 2 वर्षों का पूरा प्रीमियम का भुगतान करने के बाद पॉलिसी में लोन ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें सरेंडर की भी फैसिलिटी उपलब्ध है, जिसे आप 2 वर्षों का पूरा प्रीमियम का भुगतान करने के बाद ले सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी आप पॉलिसी का सरेंडर करेंगे तो आपको काफ़ी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की, तो आप इसमें जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं वह वह इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जम्प्टेड होता है, और जो आपको मिलने वाला डेथ बेनिफिट होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत एग्जम्प्टेड होता है। दोस्तों, बात करें राइडर्स का मतलब होता है पॉलिसी बेनिफिट के अलावा अतिरिक्त बेनिफिट, जिसे आप पॉलिसी के अलावा अतिरिक्त भुगतान करके ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको जो राइडर्स का चुनाव करने का मौका मिलता है वह होता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। दोस्तों, जैसे कि यह आप अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ले रहे हैं, तो इसमें आप यदि प्रीमियम वेवर बेनिफिट का राइडर का चुनाव करते हैं तो इसमें बच्चे की गार्जियन जिसने बच्चे के लिए पॉलिसी लिए है, किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसमें जो प्रीमियम होता है वह LIC की तरफ से माफ़ कर दिया जाता है, और बच्चे से गार्जियन की मृत्यु के बाद कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता, लेकिन पॉलिसी की बेनिफिट
स्टार्ट ही रहती है। दोस्तों बात करें पॉलिसी रिवाइवल की, तो अगर किसी कारणवश आपने अपने पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरा हो और आपकी पॉलिसी बंद हो गई हो, तो आप 5 साल के अंतर्गत पुराना जितना भी किस्त बाकी है आप उसे ब्याज समेत पूरा जमा करके इस पॉलिसी को 5 साल के अंदर में कभी भी रिवाइव कर सकते हैं। बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम का भुगतान करने के लिए मिलने वाला अतिरिक्त समय। तो दोस्तों वह जो आपको LIC की तरफ से ग्रेस पीरियड मिलता है, वह यदि आप प्रीमियम का भुगतान मंथली मोड पे करते हैं तो आपको 15 दिन का मिलता है, और यदि आप प्रीमियम का भुगतान ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड पे करते हैं तो आपको जो LIC की तरफ से ग्रेस पीरियड मिलता है वह 30 दिनों का होता है। दोस्तों इसमें बात करते हैं कमेंसमेंट ऑफ रिस्क की, मतलब आपके बच्चे की इस पॉलिसी में रिस्क की कवर कब से शुरुआत होती है। तो उसके 2 केसेस हैं इसमें। यदि आपके बच्चे की जब आपने इसमें पॉलिसी ली है तो यदि उस समय पे बच्चे की आयु 8 वर्ष या उससे ज़्यादा है तो इस पॉलिसी में रिस्क की कवर इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है पॉलिसी लेने के तुरंत बाद। और यदि आपके बच्चे की आयु 8 वर्ष से कम है तो उस स्थिति में 2 ऑप्शंस होता है, उसमें से जो भी पहले होता है वह हो जाता है। पहला जो ऑप्शन होता है वह होता है कि आपका पॉलिसी का जो अवधि है वह 2 वर्ष का पूरा हो गया हो, तो उस स्थिति में बच्चे की पॉलिसी में रिस्क की कवर शुरुआत हो जाती है। अर्थात अगर आपने 0 वर्ष में अपने बच्चे की पॉलिसी ली है तो उसमें 2 वर्षों के कंप्लीट होने के बाद से जब आपकी बच्चे की आयु 2 वर्ष होगी तब से उसमें रिस्क की कवर स्टार्ट हो जाएगी, या इमीडिएटली ऑन कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर्स ऑफ एज, मतलब आपने जब बच्चे की पॉलिसी ली है उसके बच्चे की 8 वर्ष की आयु जब हो जाएगी तब उसमें रिस्क की कवर होगी। इन दोनों ऑप्शन में से जो भी पहले होगा उसमें रिस्क की कवर स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों इसमें पॉलिसी रीपेमेंट के 4 ऑप्शन आपको LIC की तरफ से मिलता है। इन सब ऑप्शनों में से जो आपको चुनाव करना होगा वह प्रपोजल के टाइम पे ही करना होगा। इसमें पहला ऑप्शन होता है जिसमें कि आप मैच्योरिटी के पहले मनी बैक का भुगतान नहीं लेंगे और जितना भी मैच्योरिटी बेनिफिट होगा वह आप मैच्योरिटी के टाइम पर लेंगे। दूसरे ऑप्शन में आप सम अश्योर्ड का 5% 5 वर्षों तक LIC की तरफ से मनी बैक के रूप में लेंगे और बाकी जो धन होगा वह आप मैच्योरिटी बेनिफिट की तरह लेंगे। ऑप्शन 3 में आप अपने सम अश्योर्ड का 10% मनी बैक के रूप में 5 वर्षों तक लेंगे, जो कि 20 वर्षों से 24 वर्षों तक मिलेगा, और बाकी मैच्योरिटी पर लेंगे। ऑप्शन 4 में 15% अपने सम अश्योर्ड का आप हर 5 वर्ष पर, जो कि 20 वर्ष से लेकर 24 वर्षों तक मिलेगा, उसमें आप मनी बैक लेंगे और उसके बाद मैच्योरिटी धन मैच्योरिटी के टाइम पे लेंगे। दोस्तों बेहतर समझने के लिए इन चारों ऑप्शन को हम एक एक करके देखते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन 1 का एग्जाम्पल, जिसमें कि आप कोई मनी बैक नहीं लेना चाहते और 100% जो सम अश्योर्ड का होगा वह आप मैच्योरिटी बेनिफिट पे लेना चाहेंगे मैच्योरिटी के समय पे। तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि कोई बच्चा जिसे 0 वर्ष की आयु में 10 लाख के सम अश्योर्ड का चुनाव किया, तो उसे जो पॉलिसी टर्म मिलेगा वह 20 वर्षों का होगा और जो प्रीमियम का भुगतान करना होगा उन्हें वह 20 वर्षों तक होगा। तो दोस्तों इस तरह से उनको 20 वर्षों तक पॉलिसी में प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जबकि 20 वर्ष के बाद 5 सालों तक कोई प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा। उन्हें जो प्रीमियम का भुगतान करना होगा वह आप स्क्रीन के नीचे देख रहे हैं। और इस तरह से जो उन्होंने 20 वर्षों तक LIC को टोटल प्रीमियम के रूप में भुगतान किया है वह है 8,37,401 रुपये, और बीच में कोई मनी बैक नहीं मिलेगी। और जब 25 वर्ष हो जाएगा तो मैच्योरिटी बेनिफिट सम अश्योर्ड का 100%, जो कि हमारे उदाहरण में 10 लाख रुपए, बोनस 11,25,000, फाइनल एडिशनल बोनस 4,50,000 रुपये होगा। इस तरह से टोटल रिटर्न जो मिलेगा 25 वर्षों पर वह होगा 25,75,000 रुपये। तो इसमें उन्होंने टोटल प्रीमियम का भुगतान 8,37,000 का किया और बदले में 25,75,000 रुपये का भुगतान पाया LIC की तरफ से। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें कि
उनके सम अश्योर्ड का 5% वह 5 वर्षों तक, जो कि 20 से 24 वर्ष तक में होगा, वह मनी बैक लेंगे, और 75% जो सम अश्योर्ड का होगा वह मैच्योरिटी बेनिफिट के टाइम पर लेंगे। तो दोस्तों, उस स्थिति में जो प्रीमियम का वह भुगतान करेंगे वह 20 वर्षों तक ही करेंगे, और जो प्रीमियम का भुगतान करेंगे वह आप स्क्रीन के नीचे साइड में देख रहे होंगे। और दोस्तों, इसमें भी जो व्यक्ति हैं उनको 5 वर्षों तक, 20 वर्षों के बाद प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा। तो 20 वर्षों तक उन्होंने जब प्रीमियम का भुगतान करेंगे, उसके बाद 20 वर्ष के बाद पॉलिसी अवधि में 5 बार उनको मनी बैक का भुगतान किया जाएगा, जो कि 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष, 23 वर्ष, 24 वर्ष और 25वें वर्ष पर होगा, जो कि उनके सम अश्योर्ड का 5% होगा, वह 5 वर्षों तक मिलेगा। हमारे उदाहरण में जो सम अश्योर्ड था वह था 10 लाख रुपए, और उसका 5% होता है 50,000 रुपये, जो कि उनको 5 सालों तक मिलेगा मनी बैक के रूप में। तो इस तरह से उन्होंने जो मनी बैक लिया है वह होता है 2.5 लाख रुपए का। और दोस्तों, जब 25 वर्ष हो जाती है पॉलिसी की, तो इसमें पॉलिसी की मैच्योरिटी अवधि हो जाती है, और मैच्योरिटी अवधि के टाइम पर सम अश्योर्ड का 75% प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस सबको मिलाकर जो मिलता है रिटर्न, वह होता है 23,25,000 रुपये का। तो दोस्तों, इस तरह से हम इसमें समअप करते हैं तो उनको जो इस पॉलिसी में टोटल रिटर्न मिला है मनी बैक को और मैच्योरिटी को मिलाकर, वह होता है 25,75,000 रुपये। और जबकि उन्होंने इस ऑप्शन में टोटल प्रीमियम का जो भुगतान किया है LIC को, वह है 8,57,463 रुपये। आइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, जिसमें कि वह 10% अपने सम अश्योर्ड का हर 5 वर्ष तक, जो कि 20 वर्षों से 24 वर्ष के बीच में होगा, मनी बैक के रूप में लेंगे, और अपने सम अश्योर्ड का 50% मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में लेंगे। तो दोस्तों, इस स्थिति में उनको जो प्रीमियम का भुगतान करना होगा वह आप स्क्रीन के नीचे देख रहे हैं, और टोटल प्रीमियम जो वह भुगतान करेंगे 20 वर्षों में, वह होगा 8,77,525 रुपये। दोस्तों, पॉलिसी के 20 वर्ष से 24 वर्ष के बीच में 5 बार उनको मनी बैक भी मिलेगा, जो कि 10% होगा उनके सम अश्योर्ड का। हमारे उदाहरण में यह 1 लाख रुपए होगा, जो कि उनको 5 बार मिलेगा, अर्थात जो उनको टोटल मनी बैक मिला इस पॉलिसी में वह हो गया 5 लाख रुपए का। और 25वें वर्ष पर जो मैच्योरिटी मिलेगा उसमें उनको 50% सम अश्योर्ड का बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस, इन सबको मिलाकर 20,75,000 रुपये का भुगतान LIC की तरफ से किया जाएगा। तो मनी बैक और मैच्योरिटी बेनिफिट दोनों को मिलाकर जो इस पॉलिसी में टोटल रिटर्न उनको मिल रहा है वह होता है 25,75,000 रुपये का। तो दोस्तों, इस पॉलिसी में उन्होंने जब ऑप्शन नंबर 3 का चुनाव किया तो उनको टोटल प्रीमियम का भुगतान करना पड़ा 8,77,000 रुपये का। बदले में उन्होंने 25,75,000 रुपये का भुगतान LIC की तरफ से पाया। और ऑप्शन 4 में इसी तरह उनको चुनना होता है, जिसमें कि वह अपने सम अश्योर्ड का 15% हर 5 साल तक 20 वर्ष के से लेकर 24 वर्ष के बीच में मनी बैक का लेंगे, और जो 25% होगा सम अश्योर्ड का वह मैच्योरिटी बेनिफिट की तरह से लेंगे। तो आप प्रीमियम का जो उनको पे करना होगा वह स्क्रीन के नीचे देख रहे हैं, और 20 वर्षों में उन्हें टोटल प्रीमियम का भुगतान 8,97,587 रुपये का करना पड़ा। और रिटर्न में देखते हैं उनको मनी बैक मिला 20 साल से लेकर 24 साल तक, जो 5 वर्षों तक हुआ, वह 1,50,000 रुपये, जो कि 15% है उनके सम अश्योर्ड का, उसका भुगतान हुआ। तो टोटल मनी बैक उन्होंने 7,50,000 रुपये का लिया। और मैच्योरिटी के टाइम पर उनको 25% अपने सम अश्योर्ड का प्लस बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस,
इन सब को मिलाकर जो LIC की तरफ से उनको भुगतान किया गया है मैच्योरिटी के टाइम पर वह है 18,25,000 रुपये। तो दोस्तों इन दोनों को यदि मिलाएं, मनी बैक को और मैच्योरिटी बेनिफिट को, तो उनको जो LIC की तरफ से टोटल भुगतान किया गया वह है 25,75,000 रुपये। तो इस तरह से उन्होंने इस पॉलिसी के ऑप्शन नंबर 4 को सेलेक्ट करके टोटल प्रीमियम के रूप में 8,97,000 रुपये का भुगतान किया और 25,75,000 का रिटर्न पाया। दोस्तों अब देख लेते हैं कि क्या होगा जब कमेंसमेंट ऑफ रिस्क पीरियड चालू होने के बाद मैच्योरिटी अवधि के दौरान या उससे पहले जो बच्चा है उसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो क्या होगा। तो दोस्तों इस केस में प्रोपोजर जो कि बच्चे के गार्जियन हैं, जिन्होंने अपने बच्चे के लिए यह पॉलिसी का चुनाव किया है, बच्चे की मृत्यु की स्थिति में उनको डेथ बेनिफिट मिलेगा जो कि 100% ऑफ सम अश्योर्ड, यानी कि हमारे उदाहरण में 10 लाख रुपए प्लस बोनस का भुगतान किया जाएगा। बोनस इस बात पर निर्भर करेगा कि यह पॉलिसी कितने वर्षों तक चली है। दोस्तों दूसरा ऑप्शन इसमें देखते हैं कि क्या होगा यदि प्रपोजर जो कि बच्चे के गार्जियन हैं, उनकी मृत्यु पॉलिसी अवधि के बीच में हो जाती है और उन्होंने प्रपोजल के टाइम पर एक राइडर का चुनाव किया था जो कि प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर है। तो दोस्तों यदि उस बच्चे के गार्जियन ने इस ऑप्शन का राइडर का चुनाव किया होगा तो बच्चे को इस पॉलिसी में आगे अपने गार्जियन की मृत्यु होने के बाद प्रीमियम को भुगतान नहीं करना होगा और पॉलिसी आगे चलती रहेगी और जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो बिना कोई प्रीमियम पे किए हुए बच्चे को मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा LIC की तरफ से। तो दोस्तों जब भी आप यह पॉलिसी लें तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का चुनाव जरूर करें। दोस्तों अगर आपको इस पॉलिसी या LIC की कोई भी पॉलिसी के बारे में आपका कोई सवाल हो या आपको पॉलिसी लेनी हो तो कृपया दिए गए ईमेल ID पर आप ईमेल कर सकते हैं या फिर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल फिनोलेसन को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों आपको सब्सक्राइब का बटन आपके स्क्रीन के दाहिने साइड में दिख रहा होगा। आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। की स्थिति